हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है कौन सा? पॉलिटी में एक छोटा सा टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स पावर। देखो, ये जो टॉपिक है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के, बहुत ही ऐसे एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और साथ साथ में समझेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पावर्स वगैरह भी क्या क्या है। देखो, तो आज का जो मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि प्राइम मिनिस्टर का क्या-क्या रोल रहता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? देखो, सबसे पहले अगर हम बात कहें पावर एंड फंक्शन के बारे में, पीएम के बारे में, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पावर एंड फंक्शंस होती क्या हैं? तो देखो, इंडिया के पावर एंड फंक्शन जो है सिर्फ़ 2 ही आर्टिकल में क्या की गई हैं, डिफ़ाइन यहाँ पर की गई हैं। एक तो है आर्टिकल 74 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक है हमारे पास आर्टिकल 75। देखो, ये जो आर्टिकल 74 है ना, ये बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है। ये क्या कहता है कि आपके पास क्या किया जाएगा, इस आर्टिकल 74 के तहत इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो क्या काम करेगा, एडवाइजर काम करेगा। ठीक है, चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब देखो, प्रेसिडेंट के जितने भी आर्टिकल हैं 52 से लेकर 62 तक, इन सब का अगर यूज करना है, चाहे आप आर्टिकल 72 हो गया या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की 352, 356, 360, ठीक है, जितने भी हमारे पास आर्टिकल 111 कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जितने भी आर्टिकल हैं सबके लिए, ये जितने भी प्रेसिडेंट की जो पावर है, सबके एडवाइजर कौन होंगे? ये सबके एडवाइजर होंगे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई? आर्टिकल 74 में ये बात कही गई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कुछ भी काम करना है तो ये काम करेंगे किसके लिए, कैसे काम करेंगे? एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 75 में क्या कहा गया कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर, उसको चूज कौन करेगा? प्रेसिडेंट चूज करेंगे। ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर होंगे कौन? ये प्राइम मिनिस्टर होंगे हेड ऑफ द काउंसिल। ठीक है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या हेड ऑफ द आपके पास मेजोरिटी पार्टी, या हेड ऑफ द मेजोरिटी इन दी लोकसभा। जिसके पास मेजोरिटी है लोकसभा में, वही क्या होगा, आपके पास इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, और इसी के ही अकॉर्डिंग क्या होंगे, ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये होंगे। और अगर पूछा जाए कि मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को आर्टिकल 75 के तहत कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, इनको अपॉइंट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 बातें हैं आर्टिकल 74 और 75 से रिलेटेड। तो हमने अभी तक जो बात करनी है वो किसके बारे में? आर्टिकल 74 और 75 के बारे में बात करनी है, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। तो अगर पहली बात कही जाए कि अपॉइंटमेंट कौन देता है, तो प्राइम मिनिस्टर को याद रख लेना, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट दी जाती है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। ठीक है, और साथ साथ में ये होते क्या है, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के हेड होते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती क्या है? देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर बोला जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या किए जाते हैं, आर अपॉइंटेड, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय द हेल्प ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स करते हैं किसको? मिनिस्टर्स को। उनको पोर्टफोलियो भी असाइन करने का काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। और उनको जो आपके उनका जो डिसमिसल होता है, उनको भी क्या किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के ही द्वारा यहाँ पर बातें कही जाती हैं। बट प्राइम मिनिस्टर ये करते हैं, बट किसके थ्रू करवाया जाता है? प्रेसिडेंट के थ्रू। पॉलिसी फॉर्मेशन में याद रख लेना, प्राइम मिनिस्टर पॉलिसी फॉर्मेशन में सबसे बड़े यहाँ पर क्या होता है? रोल होता है। ये लीड करते हैं फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज को। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आती है उनको क्या करते हैं? लीड करते हैं। आर्टिकल 75 आपने याद रख लेना है। 74 मैंने आपको बताया कि एडवाइजरी की तरह यहाँ पर काम करते हैं। और आर्टिकल 75 आपने यहाँ पे याद रख लेना है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर को और साथ साथ में कैबिनेट को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और लेजिस्लेटिव एजेंडा, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेटिव एजेंडा गाइडिंग द गवर्नमेंट स्टांस ऑन द बिल एंड पॉलिसी। जितने भी बिल और पॉलिसीज होंगे आपके पास इन्हीं के ही द्वारा क्या किए जाते हैं? रन किए जाते हैं। और नेशनल इंटीग्रेशन में भी पीएम का यहाँ पे सबसे बड़ा हेड रहता है। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। और साथ साथ में नेशनल कोहेजन एंड यूनिटी बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो, ये आर्टिकल 74 जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रख लेना है। 75 तो मैंने आपको बता दिया, अपॉइंटमेंट की बात यही है कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा दी जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है।
और होते क्या हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, नेशनल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को ये संभाल के रखते हैं। आर्टिकल 74 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख देना, एडवाइजरी रोल टू दी प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के लिए किस तरीके से काम करते हैं, एडवाइजरी रोल यहाँ पर निभाते हैं। प्रेसिडेंट को जितनी भी एडवाइस देनी है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दी जाती है, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। तो याद रख लेना, पीएम एक्ट एज द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो प्रेसिडेंट होंगे उनके चीफ एडवाइजर का जो काम किया जाता है वो किसके तहत किया जाता है, पीएम के द्वारा। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो बातें कहेंगे वो एडवाइजरी के तहत होंगी, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि क्या क्या काम आ सकते हैं, जैसे आपके पास जजेस की अपॉइंटमेंट जो देते हैं प्रेसिडेंट, उनके लिए एडवाइजरी का काम करते हैं। गवर्नेंस जितनी भी करते हैं आपके पास, ठीक है, आर्टिकल 350 से लेकर 360 तक। बाकी जितने भी की ऑफिशियल है उनको अपॉइंट करना है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, ये जितने भी बातें हैं, ठीक है, जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, आपके पास आप कमीशन के हेड हो गए, ठीक है। किसी भी तरीके से हेड यहाँ पर अगर चूज करने हैं, जो जो प्रेसिडेंट के पास पावर है, उनके एडवाइजरी का काम कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग करते हैं, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग यहाँ पर किए जाते हैं। कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है, देखो कम्युनिकेट करते हैं, ये एक बीच का चैनल के काम करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो यहाँ पर पीएम के साथ मिलकर क्या करती है, मीटिंग्स वगैरह करके फॉर्मुलेशन करती है। और ये फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास अपना एडवाइजरी के तहत जो भी बातें होती हैं प्रेसिडेंट को कहते हैं, और प्रेसिडेंट फिर उनको क्या करते हैं, इनैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। बट याद रख लेना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 75। वो 75 के अंडर क्या दी जाती है, उनको अपॉइंटमेंट यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ये प्रेसिडेंट के बीच में के चैनल बनते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कहें कि जुडिशियली पावर वगैरह क्या होती है, तो देखो जुडिशियल पावर मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली के अभी कुछ लास्ट 3-4 महीनों में एक बहुत ही फेमस, यहाँ पर आप सभी को ही पता है कि यहाँ पर एक न्यूज़ चल रहा था। क्या चल रहा था, देखो जुडिशियल पावर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें चल रही थी, जिसमें क्या कहा गया था कि पीएम इन्वॉल्व होते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल विद आपके पास विद द कंसल्टेंस विद द प्रेसिडेंट। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले यहाँ पर होता क्या था, पीएम के साथ, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके पास चीफ जस्टिस होते थे, ठीक है, पहले होता क्या था, प्राइम मिनिस्टर के साथ होता क्या था आपके पास, जो हमारे पास अगर आपने क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पर आपने चूज करना है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के साथ ओपोजिशन का लीडर यहाँ पर होता था, ठीक है, ओपोजिशन का लीडर यहाँ पर होता था, और साथ साथ में एक लीडर यहाँ पर और होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर, ओपोजिशन और इनके साथ क्या कर दिया हुआ है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये अपॉइंटमेंट कमेटी रहती है किसी भी सुप्रीम कोर्ट की, क्या, चीफ जस्टिस को यहाँ पर चूज करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनमें से अगर किन्हीं भी दो का असेंट अगर आपको मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो अगर देखो, अगर ऑपोजिशन का लीडर अगर मना भी कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब क्या कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पर चूज कर लेंगे। तो देखो मतलब ऑटोमेटिकली पावर किसके पास चलेगी, पार्टी के पास यहाँ पर चलेगी, जो पार्टी क्या है, मेजोरिटी में है कहाँ पे, लोकसभा में। तो ये सारा का सारा देखो, याद रख लेना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह को जो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारी की सारी पावर जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको सबसे अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।